मैंने पूछा भाई क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो बोला भैया दर्द वाला 100 रुपये, बिना दर्द वाला 200 रुपये। मैंने उससे बोला भाई चाहे इसकी जान निकल जाए तो 50 में काम चला। दोस्तों की हालत देख के बनाता नहीं हूँ क्योंकि लड़कियां, पता है क्या, लड़कियों को रिलेशनशिप में आने के बाद ही पता चलता है कि भैया मैं दूसरी कास्ट का हूँ। अगर तुम्हें शुरू में ही पता चल जाए तो किस्सा खत्म करो। या तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे तो ये रिलेशनशिप में आने के बाद क्यों पता चलता है, पहले ही पता चल जाए तो हमारा तो निकट है। तो आजकल लोग बहुत चालाक हैं, सरफराज भाई को नहीं कह रहा हूँ मैं, बस तो लोग काफी ज्यादा चालाक है। मेरे तो घर वाले क्या, जितने लोग मुझे मिले सब ज्यादा चालाक ही मिले। अगर ऐसी फीलिंग भी आपको आती है तो इसकी दो कंडीशन होती है मेन। पहली ये कि वो जो सच में ही बहुत ज्यादा चालाक हैं, दूसरी ये भाई तू बेवकूफ है। तू बेवकूफ है इसलिए तुझे सब लोग चालाक लग रहे हैं। और मोस्टली हमें क्या लगता है, हमारे पापा बहुत चालाक हैं। सबको लगता है ना पापा स्टिंग है, पापा बहुत चालाक है, बट ऐसा नहीं होता है। पापा से ज्यादा चालाक हमारी मम्मी होती है। अगर पापा 10 गुना चालाक है भाई तो मम्मी 100 गुना है। फॉर एग्जाम्पल हम दो भाई हैं, मम्मी पार्ले जी का बिस्कुट एक ले आई, हम दोनों लड़ रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो, ठीक है। तो मम्मी मुझसे बोलती है, मैं बड़ा हूं, कि बेटा ये बिस्कुट बेकार है, इसको दे दे, पार्ले जी का बिस्कुट बेकार है। फिर उसके बाद बेटा तू तो मेरा बेटा है ना, इसको दे दे, ये पड़ोस वाली आंटी का है, ये मेरा भाई है, पड़ोस वाली आंटी का थोड़ी। फिर लास्ट में एक ऐसी लाइन बोल देती है, सारे लड़के पिघल जाते हैं अपनी माँ के सामने, कि तू तो मेरा राजा बेटा है ना। भाई ऐसा कौन सा राजा जिससे सब तो तुम छीनते जा रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भिखारी बन जाऊंगा, ये राजा बन जाएगा। और मुझे तो इस बात का डर है कहीं 10 साल बाद जायदाद पे ऐसा ना बोल दे कि तू तो राजा बेटा है। इसलिए मैं थैंक यू बोलता हूँ कि मेरे कोई जायदाद नहीं है। तो मम्मी बहुत ज्यादा चालाक होती, कजन बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। मैं छोटा था सबसे, मेरे पापा सबसे घर में छोटे हैं, तो मेरे ताऊ के बेटे सब बड़े बड़े हैं। तो मुझे बुलाया, बोले इधर आ, बोले तुझ में हिम्मत है? मैंने कहा हाँ। बोले एक गिलास पानी ला के दिखा। मतलब सारे काम उनने मुझसे हिम्मत हिम्मत कह के चला दिया। बड़ा होके पता चला कि भाई हिम्मत को बेवकूफी कहते हैं। जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो उनके नाक कान छिदवाने होते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो मेरी भी एक छोटी सिस्टर है, तो हम चले गए नाक कान छिदवाने, उसके कान छिदवाने। तो मैंने पूछा भाई क्या रेट चल रहा है, ठीक है। तो बोला भैया दर्द वाला 100 रुपये, बिना दर्द वाला 200 रुपये। अब मेरी बहन मुझे देख रही है बहुत दया की नजरों से, क्योंकि उसे पता है उसका भाई बनिया है, ठीक। तो अब आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहन के लिए भी अपनी कंजूसी दिखाऊंगा, मेरी अकेली बहन है। मैंने उससे बोला भाई चाहे इसकी जान निकल जाए तो 50 में काम चला। तो बनिए से बताया कि हमारी दुकान भी है, तो उसमें ना चूहे बहुत हो जाते हैं, किसी को पता होगा काले वाले चूहे ना। तो किसी से हमने पूछा भाई क्या करना चाहिए, तो बोला भाई पिंजरा ला के रख दो, चूहे फंस जाएंगे। तो एक दो दिन तो चूहे फंसे बहुत ज्यादा, एक दिन तो 8 चूहे फंस गए। तो मैंने कहा पापा जगह तो 6 की थी, 8 कैसे फंस गए? तो पापा बोले पहले वाली फीमेल फंसी थी। तो उसको बचाने के लिए साले 6 और फंस गए। फिर थोड़े दिन फंसे चूहे, फिर वो चालाक हो गए, बोले अरे गुप्ता जी ने हमारे लिए रखा है, अब तो चाहे पनीर भी रख रहे हैं, वो नहीं फंस रहे भाई। फिर किसी ने बोला हमसे अरे तुम पिंजरा लाए थे, छी यार सफेद चूहे लाओ। ये वही बंदा जिसने पिंजरे का सजेशन दिया था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि सफेद वाले से चूहे से काले वाले भाग जाते हैं। तो एक दो दिन तक तो चूहे भागे, फिर चूहे चालाक हो गए। फिर एक दिन मैं क्या देख रहा हूँ, काले वालों ने सफेद वालों को दोस्त बना लिया। अब ये सब मिलकर हमारी दुकान का नुकसान कर रहे हैं।
तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ एक ही पार्क है बहुत ज्यादा फेमस जिसका नाम है गांधी पार्क, सबने सुना है। तो मैं एक बार वहाँ पे खस्ता कचौड़ी खाने गया था, तो एक भिखारिन सी लेडीज आ गई, बोली अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो मैंने उसे 10 रुपए दे दिए। मैंने क्यों दे दिए? क्योंकि मेरी खस्ता कचौड़ी के पैसे मेरे दोस्त ने दिए थे। मैं बनिया हूं, ऐसे देता नहीं हूँ किसी को। तो वो बिना कुछ बोले ही जा रही है। मैंने कहा आंटी आशीर्वाद तो दे दो एटलीस्ट। तो बोली बेटा 150 और हो जाते तो आशीर्वाद भी हो जाता। तो मैं उनसे छीनने लगा। मैंने कहा नहीं आंटी आप वापस लाओ। बोले नहीं बेटा अब नहीं ले सकते तुम। तो हमारा अपना सिटकुल एरिया है ना, सबको पता है कि सिटकुल एरिया है। तो हमारे यहाँ एक दीदी रहती हैं, लड़कियां भी आजकल की बहुत ज्यादा चालाक हैं, ठीक है। तो दीदी को सिटकुल जाना पड़ता था टेम्पू से। तो वो बहुत सवारी बिठालता है, टेम्पू वाले जो होते हैं, मतलब तक फुल करते, तुम्हारी नहीं देखते भाई तुम कितना भी दब रहे हो। तो बहुत सवारी बिठालता है। तो दीदी को हमारी बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, पड़ोस में रहती हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी थी। फिर थोड़े दिन बाद में देख रहा हूँ कि दीदी पूरे टेम्पू में अकेले जा रही हैं, इतनी चालाक हो गई दीदी। फिर पता चला कि दीदी ने टेम्पू वाले से शादी कर ली।